नॉमिनेशन करने जा रही है, इस पर आपका किस तरह का तैयारी है? तैयारी के विषय में हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग हर रूप से तैयार हैं जनता के बीच में आने के लिए और उनसे रूबरू होने के लिए। और हमारा यही लक्ष्य है कि इस बार हम लोग वार्ड में आए और वार्ड की जो हमारी अहम समस्या है ये नाली और नहर बहने की, हमारा मेन मुद्दा वही होगा। और सड़कों पे जो ठेका दिया जाता है उसमें जो दलाली चल रही है, बहुत सारे जो फंड्स आ रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें जो दलाली चल रही है, हमारा अहम मुद्दा वो है कि उस दलाली को तोड़ा जाए, जो योग्य लोग हैं उनको काम दिया जाए। और ये जो काम में दलाली जो चलती है उसके वजह से जो दिक्कतें हैं रोड बनने में, जो 6 महीना में आप देखिएगा गिट्टी निकलने लगता है, वो सबसे बड़ा समस्या है। उसमें पब्लिक मनी बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहा है। वो हमारा पब्लिक मनी है जो हम टैक्स के रूप में सरकार को भरते हैं और वो किसी तरीके से घूम के फिर वार्ड पार्षद के पास आता है और वहाँ पे फिर दलाली जो चलती है उसके कारण हमें रोड नाले ये सब की जो सुविधाएं होती है हमारा वहाँ चीज़ें बाधित हो रही है। तो मेरा मेन मुद्दा इस चुनाव में यही रहेगा कि दलाली को ख़त्म करना और सही रूप से सुचारू रूप से काम चले। आप हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और फिर भी इस सामाजिक क्षेत्र में आने का क्या आपका उद्देश्य है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं खुद एक एडवोकेट होकर जब मैं वार्ड पार्षद के पास जाती हूँ बहुत सारी समस्या को लेकर कि इसको सुचारू रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका तौर तरीका ये है, इस तरीके से चलिए, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत सारी और समस्याएं हैं, हम इसको नहीं देखना चाहते, अभी नहीं देखेंगे, बाद में करते करते वो 5 साल चला जाता है। और ये जो 5 साल का जो सेवा काल होता है जो जनता के लिए उनको देना है, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें राशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, ये सारी चीज़ों में भी कोताही होती है और उसको 5 साल तक खींच दिया जाता है। किसी के कंधे पे बोझ थमा दिया था कि सरकार ने ये नहीं करवाया, वो नहीं। तो मैं खुद एक वकील हूँ, सरकार से कैसे काम करवाना है, कोर्ट से कैसे ऑर्डर करवाना है वो मुझे पता है। तो मुझे वही लगता है कि क्योंकि मुझे कानून का मैं ज्ञाता हूँ, मुझे पता है कि कानूनी चीज़ें कैसे चलती हैं और इन सारों चीज़ों को कैसे सुचारू रूप से लाया जा सकता है कम समय में। ये 5 साल का जो अंतरकाल है, जो लोग 5 साल तक का समय लेते हैं इस चीज़ों के लिए, वो मुझे कहीं अनुचित लगता है। तो इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से करने के लिए मैं अपने कानूनन पढ़ाई लिखाई का भी सहारा। क्या आपको लगता है कि यहाँ के वर्तमान पार्षद जो हैं वो आपका वार्ड नंबर 47 में अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाए या कर पाए हैं, या किसी तरह की आपकी नाराज़गी है, ये बताइए? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा नाराजगी है क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास आए, यहाँ तक कि मेरे पास उस तरीके भी कंप्लेंट कि राशन जो गरीबों के भी तरीके का प्रलोभन में आकर के वोटिंग ना करें, अपने जो भी आपके जो पार्षद है उनको बहुत सोच समझ करके और बुद्धि से उसका चयन करें, क्योंकि ये आपके हित के लिए काम होगा, ना कि हमारे हित के लिए काम होगा। तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पढ़े लिखे और जो कि करप्शन और दलाली जैसा चीज़ों को बढ़ावा ना दे रहे हो, जहाँ पक्षपात ना चल रहा हो, उन जैसे लोगों को आप लाइए। और बस ये जो प्रलोभन दिए जाते हैं, रात में दारू बांटे जाते हैं, उन सब चीज़ों पे मत जाएं। रात भर की 1000 रुपये के लिए आप वोट ना करें, वो एक रात का 1000 होगा, वो आप अपने लिए 30 रातों का 1000 रुपया बनाइए। इस तरीके का माहौल बनाइए, इन सब चीज़ों पे मत आइए, दारू और पैसे पे मत बिकिएगा जनता। वार्ड संख्या 47 की जनता आपको इस बार कितनी सपोर्ट कर रही है? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार दिख रहा है और मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है कि मैं इस बार मुझे जनता चुनेगी। लेकिन बस वही एक चीज़ है कि जो कुछ गुट जो उनको भगाने का काम करती है और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको दबा दिया जाता है और जो फेक वोटर्स हैं उन लोगों को सामने ला दिया जाता है। तो वो सब चीज़ों पे कमांड पाना है और वो हम लोग इस पे पूरा कमांड है हम लोगों का और हम लोग बाकायदा इसके अनुकूल काम कर रहे हैं। आप वार्ड परिषद में आ जाती हैं तो क्या आप भ्रष्टाचार को यहाँ से मुक्त कर सकती हैं? देखिए, भ्रष्टाचार को मुक्त करना कहते हैं ना कि ये बहुत लोग इस पे लगे हैं, अन्ना हजारे जैसे लोग, रामदेव बाबा जैसे लोग इन सब चीज़ों पे लगे हैं। इवन मैं भी उनका एक पार्ट हूँ, मैं भी भ्रष्टाचार, जैसे गायघाट रिमांड होम में भ्रष्टाचार चल रहा था तो मैंने उसके लिए बहुत बड़ा आवाज़ उठाया। 6 महीना से मैंने लड़ाई लड़ी, तब जाके अरेस्टिंग हुई, पुलिस ने काम करना चालू किया। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो अगर मैं 5% योगदान भी दे दूँ तो मुझे लगता है कि वार्ड एक छोटा सा वार्ड है, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की बात है,
तो मैं पूरे हिंदुस्तान का बोझ नहीं उठा रही हूँ, मैं एक वार्ड का बोझ उठा रही हूँ। तो अगर 5% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को हम लोग इस वार्ड से खत्म करने का पूरा प्रयास हमारा सफल रहेगा। अगर आप जीत कर आती हैं सर, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता उन सारी फाइल्स को मैं खोलने जा रही हूँ जिसमें हमारे नाला रोड्स की प्लानिंग कैसे हुई है, उसमें क्यों भाई कहते हैं लोग कि यहाँ पे कम पाइप का वो दिया गया, यहाँ पे लंबा छोटा है, तो वो क्या है और उसके सारे फाइल्स में कितने फंड्स आए, उसमें क्या हुआ, उन सारी बातों को और पूरी रिकवरी करवाऊंगी मैं। जहाँ जहाँ जिनको जिनको ये हुआ है, काम बांटा गया और वहाँ पे कितना मटेरियल, वो कहते हैं ना कि सर्वे चलेगा, तो मेरा पूरा एक्टिव प्रोपेगेंडा रहेगा जो कि मेरे प्लान ऑफ एक्शंस में आ जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन